बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डेली माउंटेन पास। नाज़रीन, हमारी शुरू दिन से ये कोशिश है कि हम माशरे के अंदर जितने भी प्रोफेशनल अफराद हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, उनका एक्सपीरियंस और उनका नॉलेज जो है वो हम रिकॉर्ड करके आप तक दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं ज़ीशान अब्बास साहब। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें इनके हवाले से, ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। स्टूडेंट्स उसके अंदर लीडरशिप के अंदर भी इनका बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के अंदर अपनी सर्विस सर अंजाम देते हैं। एबटाबाद के अंदर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। सबसे पहले ज़ीशान साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लेकिन ज़ीशान साहब, हम भी ये जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा अपना प्रोफ़ेशनल उस काम के हवाले से, अपने सर्विसेज़ के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बता दें। थैंक यू समर अब्बास कज़ाफ़ी अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने का। तो वेलकम, थैंक यू। सबसे पहले एजुकेशन के हवाले से तो मैं इतना बताऊं, सबसे पहले हमने अपने बच्चों को, अपने प्रोफेशनल्स को, जो एजुकेशन देने वाले हैं या एजुकेशन हासिल करने वाले हैं, हमें ये चीज़ एक फ़र्क बतानी पड़ेगी कि ये नॉलेज क्या है, एजुकेशन क्या है। राइट, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू मी, नॉलेज, पहले मैं नॉलेज के हवाले से कुछ ठीक थोड़ा है। सा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही, तो उस हवाले से बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, तो मैं इसके हवाले से कुछ डिस्कशन आपसे करूँगा। श्योर। नॉलेज इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स अकॉर्डिंग टू मी। यस। नो मीन्स जानना, या। लीज हैज़ बीन derived फ्रॉम लीड। इफ अ person knows something about anything, then he leads to other, that is called knowledge according to me. If a person knows something about anything, then he leads to other, that is called knowledge according to me. ओके। But education we get by different stages, थ्रू राइट। डिफरेंट स्टेजेस। इसको हम मुख्तलिफ स्टेजेस से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेके लेवल से। मुख्तलिफ लेवल्स पे या स्टेजेस पे हम इसको गेन करते हैं। ठीक। ये नॉलेज हर किसी के पास हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने वाले के पास नॉलेज हो। ये किसी बिजनेसमैन के पास भी हो सकती है, बाहर मार्केट में काम करने वाले बंदे के पास भी हो सकती है। अब हमने मेन मसला हमारे माशरे के अंदर, हमने अपने बच्चों को एजुकेशन के पीछे लगा दिया, लेकिन इस नॉलेज के पीछे हमने नहीं लगाया। चीज़ को जानने के बाद दूसरे को अच्छे रास्ते में रहनुमाई करें। किसी चीज़ को जानने के बाद दूसरे, चाहे वो कोई भी बंदा हो, हम किसी भी फील्ड में जाएं, किसी चीज़ के बारे में हम जानते हैं, जानने के बाद दूसरे बंदे को हम उसको सीधे रास्ते में, अच्छी उसमें गाइडलाइंस दे के उसको लेके जाएंगे, तो उसको मैं कहता हूँ इल्म हाँ। और ठीक। नॉलेज। राइट, बहुत ज़बरदस्त। और दूसरी बात, आजकल इस हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी हैं। क्योंकि बेसिक मेरा जो स्कूल लाइफ है, यूनिवर्सिटी लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, ये मेरा नीचे बेग KPK से रहा है, ठीक। एबटाबाद से रहा है। तो अब मेरा क्योंकि इनिशियल दरमियान में जो भी तालीमी सिलसिला रहा वहाँ पे KPK में रहा, फिर कुछ एक्सपीरियंस मेरा पिंडी इस्लामाबाद में भी रहा, मुख्तलिफ़ इदारे चलाते रहे, मुख्तलिफ़ अपना इंस्टीट्यूशन, स्कूल के हवाले से, एकेडमीज़ के हवाले से, मुख्तलिफ़ हॉस्टलिंग सिस्टम के हवाले से बहुत सी चीज़ें हमने अपने लाइफ में कर लिया। लेकिन अब 15-20 साल बाद जब हम इधर, अभी मैं यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ डिफरेंस ये देखा कि कोई चीज़, डिफरेंट चीज़ देख के जब अब बंदा अपने इलाके में आता है, बहुत सी चीज़ों का तजुर्बा जब गेन करके आता है, तो फिर सिस्टम को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ का क्वालिटी क्या है, क्या यहाँ पे क्वालिटी है या क्वांटिटी है। अब यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में आके मेरे तकरीबन 8-10 महीने मैंने मार्केट में देखा, 8-10 महीने मेरे मार्केट में हो गई एजुकेशन के हवाले से। मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन में अभी भी मैं एक इंस्टीट्यूशन में एज़ आ प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। तो मुझे उस मार्केट में या जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, उस मार्केट में ये पता चल गया कि हम इनफॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट ज़्यादा कर रहे हैं। फार्मल एजुकेशन, वी हैव लेक ऑफ फार्मल एजुकेशन। तो हमें फार्मल एजुकेशन का क्या मतलब ले रहे हैं हम? फार्मल एजुकेशन का मतलब ये है, हम अपने बच्चों को आर्गुमेंटेटिव बेस नॉलेज दे दें, लॉजिक दे दें, रीज़न दे दें, ताकि जब हमारे बच्चे आगे निकलें
9-10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का जो 9-10 का बेस बनता है प्ले ग्रुप से लेके 8 तक, जिन बच्चों की तरबियत अच्छी होती है, जिन बच्चों को अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम देते हैं, राइट। वो फिर 9-10 में अच्छे चल जाते हैं। फिर 9-10 में, क्योंकि 9th में जो पढ़ते हैं बच्चे फर्स्ट ईयर में वो रिपीट हो जाता है कोर्स, 10th में जो पढ़ते हैं वो सेकेंड ईयर में रिपीट हो जाते हैं, वहीं सारी चीज़ें होती, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। अब हमारे बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं कि वो नंबरों के पीछे एक दौड़ रेस लगी हुई है। हमने बच्चों को नंबरों के पीछे नहीं लगाना है, हमने नंबर इतने हों जो किसी टेस्ट में अपीयर होने के लिए उनके लिए जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए वो हमारे बच्चों के पास हो, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हों वो लॉजिक हो। जब इन वो कंसेप्चुअल बेस्ड नॉलेज गेन करेंगे तो आगे जाके किसी भी जगह वहाँ पे वो बच्चे नाकाम नहीं रहेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाएं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, चाहे वो किसी एंट्री टेस्ट में जाते हैं। हमारे बच्चों का, गिलगित बल्तिस्तान के ज़्यादातर बच्चों का पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे पढ़ने के बाद या तो वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। और भी ज़्यादा फील्ड है, हमारे लोगों का ज़्यादातर रुझान डॉक्टर और इंजीनियर के पीछे है। ज़बरदस्त। तो अब यहाँ पे हमने अपने बच्चों को उनका इंटरेस्ट भी देखना है, उनका इंटरेस्ट देखना है। हमने अपनी तरफ से ये चीज़ आपने लेना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, फलाना बनना, ये हमने नहीं करना है। हमने कोशिश ये करना है उनका लेवल क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनमें क्या क्वालिटी है, क्या हिडन पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हमने पहले आइडेंटिफाई करना है। अब उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने बच्चों को उसी फील्ड में लगाना है, ताकि हमारे बच्चे खेलते कूदते सीख जाए और कामयाब हो जाए, खेलते खेलते अपनी मंजिल में पहुंच जाए। अगर हम उनको किसी ऐसे सिस्टम में लगाएं, वो सारी ज़िंदगी थकावट होगी, उनको हार्ड वर्क करेंगे लेकिन वो कामयाबी उनको नहीं मिलेगी। जब उनको हम उनके टैलेंट को देख के रास्ते पे लगाएंगे तो फिर वो क्या होगा, वो ये हमारा स्मार्ट वर्क होगा और बच्चे उसमें स्मार्ट वर्क के ज़रिए ही अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे। इसी से फिर वो बच्चे उन पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते हैं। कोई भी बच्चा डॉक्टर बनता है, कहीं भी जाके अच्छी जगह में पहुंच जाता है, वो बच्चा कौम का बच्चा होता है, बिल्कुल। किसी एक सरमाया होता है फर्द वाहिद का वो बच्चा नहीं होता है। अब वो बच्चे जो है, कल कोई डॉक्टर बनता, कोई अपना बड़ा ऑफिसर बनता है, वो ऑफिसर किसी इलाके का नहीं होता है, वो सर्विस सबको देता है, तो वो सबका होता है। तो वो कौम का बच्चे है, वो इलाके का बच्चे है, वो पाकिस्तान का बच्चे है। ज़बरदस्त दिशान अब भाई। अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्ट, क्योंकि आपने वो चीज़ों को जो है वो क्या कहते हैं थॉरली अपना एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसमें डेफिनेटली हमारे जो आइडियंस होते हैं, आम मासिस भी होते हैं, पब्लिक होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन चीज़ों को थोड़ा सादा अल्फाज में हम बयान करेंगे, ताकि हमारे रीडर्स को या जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आसानी हो सके। लाइक मेरा ये ख्याल है कि हम जो फॉर्मली एजुकेशन हम हासिल कर रहे हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके, एक तो ये आज के दौर में कितना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इसके अल्टरनेट अभी आजकल टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हमें डोर स्टेप पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। एक जो फॉर्मल एजुकेशन हम हासिल कर रहे हैं, ट्रेडिशनली जो चीज़ें हैं, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आज के दौर में। दूसरा जो है वो आपने कहा कि कंसेप्चुअली और बिल्कुल एक आइडिया के उसके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों की, हर आर्गुमेंटेटिव चीज़ को बेस्ड। आर्गूमेंटेटिव बेस पे नॉलेज हासिल करनी चाहिए। और आज के दौर में डेफिनेटली हम डिग्रीज लेके, इस वक्त गूगल ने पूरी दुनिया में ऑफ़र किया है कि इफ़ यू हैव स्किल्स यू कैन वर्क विद अस। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में लाइक आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे उस स्टूडेंट्स को, ताकि वो फ्यूचर अपना सिक्योर करें और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या करें? अच्छा, इस सिस्टम के हवाले से और ऑलरेडी हमने सोच के और इसी तरह का सिस्टम देने के लिए हमने एक इदारा इनिशिएट भी कर दिया है, ज़बरदस्त। जिसको हमने स्टार्ट लिया है। हमारा मेन कैंपस दनियोर में, मेन चौक में। ठीक। तो उसमें हमने ये रखा है, जो अभी आपने कहा टेक्नोलॉजी की दौर है, तो आजकल टेक्निकल एजुकेशन डिमांड ज़्यादा हो रही है। टेक्निकल एजुकेशन हो, सर्टिफिकेशन हो, बंदे के पास स्किल हो, ठीक है। जब बंदे के अंदर स्किल हो, उसकी कम्युनिकेशन पावर, उसके अपना टेक्निकल एजुकेशन वो जब सॉफ्ट स्किल्स गेन हो, करेगा, हाँ। तो उसके बाद उसके लिए कमाने का सोर्स इनकम, कोई चीज़, वो चीज़ें गेन करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। इस सिस्टम को प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पे अपने सेंटर में, अपने इदारे में, गिलगित बल्तिस्तान लीडर एजुकेशन सिस्टम के नाम से हमने इदारे को इनिशिएट किया है। उस इदारे में हम अपने बच्चों के लिए अमेज़ॉन हो गया, फ्रीलांसिंग हो गई, और इसमें जो जो मुख्तलिफ वो चीज़ें करवाते हैं, उसमें लोगो डिज़ाइनिंग है, इसमें अपना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, बहुत सी चीज़ें हैं।
जो हमारी टीम उनको बच्चों को सिखा रही है। हमने स्पेशल टीम को लाहौर, एक टीम हमारी लाहौर से आ रही है, एक टीम हमारी एबटाबाद से आ रही है। लाहौर वाली एक टीम में मेल ट्रेनर भी हैं, फीमेल ट्रेनर भी है। जो ये हम अपने पहले बेस को अमेज़ॉन फ्रीलांसिंग, निबोश, इसके अलावा हम निबोश भी करवा रहे हैं, ओशे भी करवा रहे हैं। ओशे जो है यूएसए की सर्टिफिकेशन है, निबोश जो है यूके की सर्टिफिकेशन है। ये सर्टिफिकेशन जो बच्चे करते हैं, तो 3 से 4 महीने में जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं वो 3-4 महीने लगा के ये कर देते हैं। ये करने के बाद इनकी कम से कम सैलरी 2.5 से 3 लाख 4 लाख से इनकी सैलरी स्टार्ट होती है। अब ये है 3 महीने का। अब हमारे बच्चे लगे हैं 3-4 साल से डिग्रियां हासिल करते हैं, 3-4-4-6 साल लगा के, लेकिन बाद में उनको एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम के ज़रिए, जो ओल्ड सिस्टम है वो उसके ज़रिए वो तालीम हासिल करते हैं, लेकिन वो टेक्निकल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो आगे जाके मार्केट में सर्वाइव नहीं करते हैं। अब हमने मार्केट को फर्टाइल प्रोडक्ट देने के लिए यहाँ पे ये सिस्टम लॉन्च किया है। इस सिस्टम के अंदर हम पहले बेस को, हमारी उस जो ऑनर्स हैं वहाँ के, उन्होंने हमें ये कहा है हम अपने पहले बेस को एक लैपटॉप फ्री दे रहे हैं अमेज़ॉन और फ्रीलांसिंग में, निबोश, आयोश और ओशा भी करवा रहे हैं। साथ साथ इस इदारे के अंदर हम क्वालिटी इंश्योर करने के लिए तमाम तर साइंस सब्जेक्ट्स स्पेशलिस्ट उनको भी रखे हुए हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पे मुख्तलिफ कैडेट कॉलेज़ के तैयारी के हवाले से, PF सरगोदा है, मरी कैडेट कॉलेज है, रावलपिंडी कैडेट कॉलेज है, कैडेट कॉलेज से कर रहे हैं, मुख्तलिफ कैडेट कॉलेजेस हैं जो 6-6 इदारे हैं। कोई बच्चे एक इदारे से दूसरे इदारे में मूव करना चाहते तो उनकी मुख्तलिफ किस्म की प्रिपरेटरी क्लासेस भी करवाते हैं। और इसमें ला एडमिशन टेस्ट के हवाले से हमारे आजकल गिलगित बल्तिस्तान में ये वकालत का ये फील्ड में भी बच्चे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से हमने अपनी कुछ लीगल टीम के साथ मिलके ला एडमिशन टेस्ट के हवाले से भी हम तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें दे रहे हैं जिससे हमारे इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में इर्द गिर्द कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे इर्द गिर्द पहाड़ हैं और कुछ भी नहीं है। हमने अगर अपने बच्चों को ये वाली स्किल्स अगर हम उनमें क्रिएट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे घरों में बैठ के सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करेंगे और अपने वालिदैन के लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का एक ज़रिया भी बन जाएंगे। और यही वालिदैन, गरीब अवाम की, गरीब लोगों की ये सोच होती है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, कुछ कमाएं हमारे लिए भी। और एक उससे बढ़कर ज़रूरत ये है कि इस इलाके के लिए एक पीसफुल और शहरी बन के हमारे सामने आ जाए। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ज़ीशान साहब, हम अगरचे हमारे सवालात बहुत ज़्यादा हैं, हम डिटेल से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम की जो वक़्त है वो तकरीब बहुत कम है। लास्ट में आपके इस पैगाम के साथ हम अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। आप जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो पब्लिक है या जो हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चों को, स्पेशली यूथ है जो फ्रस्ट्रेट बैठे हुए हैं, बेरोज़गारी की वजह से परेशान हाल हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मुख़्तसरन? मैं अपनी यूथ और अपनी आवाम को, जो हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं, उनको ये पैगाम दूंगा कि वो अपने ऊपर ट्रस्ट करें और पहले अल्लाह पे ट्रस्ट करें, फिर अपने ऊपर ट्रस्ट करें। किसी पे कोई उम्मीद ना लगाएं, कोई रिश्तेदार, कोई दूसरा बंदा, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, अपना कोई भी बंदा मेरी हेल्प करेगा, हेल्प पे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। अपने जान के ऊपर ट्रस्ट करना है और आपने स्ट्रगल करना है। मुश्किलात आती रहती हैं, मुश्किलात से डरना नहीं है, मुश्किलात आती रहनी है और उनको फेस करना है। फेस करके आगे निकलने का आपने एक इरादा रखना है। रख के आप अगर मुश्किलात से नहीं डर के मुकाबला करोगे तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। और मैं यही, इल्हाम इकबाल का एक शेर है, तुंदी बाद मुखालिफ से न घबराए वकाफ, तुंदी बाद मुखालिफ से न घबराए वकाफ, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये इल्हाम इकबाल ने जो बार बार शेर से शाहीन का जिक्र किया है, वो इसलिए किया क्योंकि उसका उड़ान ज़्यादा हाइट पे है। ठीक है, तो अब इस सिलसिले में मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनको यही कहूँगा कि आपने हौसला हारना नहीं है, स्ट्रगल करनी है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं करनी है, आपने बस स्ट्रगल करना, आगे निकलना है, तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाओगे। बहुत ज़बरदस्त ज़ीशान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ हमारी इंटरेक्शन, हमारी ख्वाहिश है कि हर हफ्ते में इस तरीके के मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर डिटेलन हम इंशाल्लाह
वक्तन फ़वक्तन आपके साथ इंटरेक्शन रखेंगे। नाज़रीन लास्ट में इस पैगाम के साथ ज़ीशान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए यकीनन जो है वो लाइफ़ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका स्ट्रगल है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप कोशिश करेंगे, इतने आप अपने लाइफ़ के अंदर कामयाब हो जाएँगे। इसी पैगाम के साथ कि आप डेफ़िनेटली आज का दौर जो है वो एजुकेशन का है, स्किल का है। आप अपनी स्किल्स में एक्सेल करें, अपनी नॉलेज में अपनी इम्प्रूव करें। डेफ़िनेटली आप जो है वो माशरे के अंदर एक अच्छा शहरी बन के अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए जो है वो आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।